ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, और अपने जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है चैप्टर में वो वैसे क्वाड्रेटिक है, लेकिन फिर भी अपन क्यूबिक भी पढ़ लेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसका नेम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसके 2 जीरोज होंगे, एक जीरोज को अपन बोल सकते हैं अल्फा, दूसरे को अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा। दूसरे को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, बीटा बोल सकते हैं, बीटा। एक को जीरो दूसरे को बीटा। अब देखो एक पॉइंट होता है सम ऑफ दी जीरोज, सम ऑफ दी जीरोज मतलब दोनों जो जीरोज होंगे उनका सम अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। और अगर आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होगा, सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला है इसमें इंपॉर्टेंट। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखता कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसके अगर आपको सम ऑफ द जीरोस कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, माइनस का साइन लगाना है, बी का वैल्यू लिखना है, अपॉन में ए लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तब ये वाला फॉर्मूला लगाना। पहले ये बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अगर आपसे सम ऑफ जीरोज पूछे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब आपको मान लो सम ऑफ जीरोज गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज गिवन हो, तब आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखो, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हो। तो उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आपको कोई पोलिनोमियल बनाना है तो पी एक्स कोई पोलिनोमियल बना सकते हो, और उसमें आप क्या लिख सकते हो, के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो मैंने के क्यों लिखा है, वैसे के लिखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन के मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार ये जो वैल्यूज है सम ऑफ दी जीरोस की, इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं यहाँ पे, कि मान लो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5/4। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ पे के नहीं होता तो आप क्या लिखते, x/4 प्लस 5/4। क्या आप ऐसा ही लिखते? यस हाँ, सर। आप इसी तरीके का पोलिनोमियल बनाते। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं कि इस पोलिनोमियल को सोल्व करके, कि इस पोलिनोमियल का एलसीएम लेके, तो अगर मैं k का वैल्यू 4 ले लूं, या आप सिंपली समझ लो कि पूरी जितनी भी टर्म्स है सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास जो पोलिनोमियल आएगा 4x स्क्वायर आएगा माइनस x आएगा प्लस 5। तो ये एक सिंपल फॉर्म में मैंने लिख दिया इसी पोलिनोमियल को। इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज भी वही होंगे, इसके भी वही होंगे, इस पोलिनोमियल के जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे। तो मैंने जस्ट क्या किया है, इस पोलिनोमियल को दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे k माना, और k का वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 4 आ रहा है तब तो 4 हो सकता है, मान लो यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे 6 आ रहा है, तब एलसीएम लेके k का वैल्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप k ना लेके, अगर फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। बताओ समझ में आ गया क्या कि किससे आपको मल्टीप्लाई करना है? के का यस मतलब समझ सर। में आ गया? यस सर। हाँ हाँ। और ठीक है, तो एक ही ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये होगा। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इसके जीरोज भी, इसके सम ऑफ दी जीरोज भी वही होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज भी यही होंगे। आ गई बात समझ में? तो k का मतलब आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो चेंज नहीं होगी। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर आप k का वैल्यू ऐसा ले लेना जिससे वो आपका जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये तो था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अब हाँ, अब देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से रहने वाले। फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आपको एक पोलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये कोई पोलिनोमियल गिवन है आपको, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सभी सोल्व करके मुझे इसके जीरोज फाइंड आउट करके बताएंगे फास्ट।
सर अल्फा प्लस बीटा तो -5/2 अच्छा, और अल्फा और इंटू बीटा -6। सही है, लेकिन वो तो सही है, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा आपने वो नहीं सुना। सर क्या? सर सर हाँ सर एक तो हाँ -4 और एक 3/2। थ्री 3/2 हाँ yes sir -4 -4 3/2 3/2। yes sir हाँ, देखो एग्जाम में, हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे आपने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बता दिया है, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मान लो आपसे जीरोज पूछा है और आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के आ गए, अल्फा इंटू बीटा निकाल के आ गए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो मैंने यहाँ पे आपसे केवल जीरोज पूछे, मतलब कि एक्स के वैल्यू पूछिए, तो जो आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या जो भी मेथड है उससे आपने सोल्व कर लिया होगा। तो तरुण समझ में आ गया होगा कि आपको लगा कि मैंने ये पूछा या पहले जीरोज यस निकाला सर, है। यस हाँ सर समझ गया। हाँ, तो क्या करना है वो, ठीक है, तो पहले आपको जीरोज मैंने पूछा है तो पहले जीरोज ही आपका आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू तो कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है? -4 -4 -4, और 3/2। दूसरा वैल्यू आ रहा है 3/2 3/2। 2 ओके, हाँ, दूसरा वैल्यू ये आ जाएगा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट, अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक तो अपन ने दोनों जीरोज निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, तो इनको ऐड करके देखें। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो देखो सबसे पहले अगर अपन सम ऑफ जीरोज की बात करें, जैसे अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा इसको मान लो बीटा इसको मान लो, इनको ऐड करके देखो। ऐड करके जब अपन देखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे -5/2 आ गया। -5/2 हाँ, अब देखो अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और -b का वैल्यू लिखोगे तो -5/2 a का वैल्यू ये लिखोगे। तो अगर आप दोनों को चेक करोगे तो इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल है, सो वेरीफाइड। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, वेरीफाइड। बताओ समझ में यस आया कि सर। नहीं? ठीक है, सिमिलरली Yes, अल्फा sir. इंटू बीटा के लिए जाओगे तो अल्फा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू है 3/2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12/2, दैट विल बी -6। और आप फॉर्मूले से चेक करोगे, दैट इज c/a। सी का वैल्यू है यहाँ पे कितना, -12, और a का वैल्यू है यहाँ पे 2, तो सोल्व करोगे 6, तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे वेरीफाइड। Sir, अब बताओ किसी को, -6 सॉरी -6। माइनस, हाँ -6। तो बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन होगा, हाँ अब देखो उसके बाद जो क्वेश्चंस होगा, अब इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, फिर कल आप मुझे क्लास में बताना उनके सभी के आंसर। हाँ, सोल्व किए होने चाहिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन ये एमसीक्यूज नहीं है, कि आप किस तरीके से सोल्व करते हो इन क्वेश्चंस को, वो भी मैं कल चेक करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नॉर्मल है तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के केवल पॉलिनोमियल लिखूंगा। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 3, 6x² - 3 - 7x, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2 and verify the relationship between the its zeros and coefficient। कर लोगे क्या? ठीक है, और उसके yes बाद sir नेक्स्ट है √3x² - 8x + 4√3। तो ये 3 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इनको आप अटेम्प्ट करना। और फिर नेक्स्ट अब अपन देखो ये कर लोगे तीनों क्वेश्चन, 1 2 3 सबको विजिबल तो है क्वेश्चन? yes sir Yes, sir. Yes, sir. yes अब देखो नेक्स्ट है, हाँ
अब देखो किस टाइप का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था आपसे, अब क्या पूछेगा आपको, सम ऑफ द जीरोस गिवन, मतलब कि दिया हुआ रह सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन रहेगा। उसके बाद आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा। तो इसका तो एक आंसर सिंपल सा आप बता दो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपके सामने। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -5 and 6। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -5 and 6। तो मुझे जल्दी से polynomial बताओ क्या आएगा। x square plus 5x X plus square 6. plus 5 plus 6. हाँ सही है, ठीक है, सबका सही है। तो कैसे, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना आपको, उसमें केवल पुट करना है इसका वैल्यू। कहाँ है ये रहा, एक मिनट। हाँ, इस फॉर्मूले में दिख रहा है सबको। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो -5, और अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दो 6। तो एक्स स्क्वायर -5x, सॉरी +5x प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखो और क्या प्रॉब्लम। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो नेक्स्ट है, इसका आंसर बताओ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if the zeros are 2 and -3। अब इसका आंसर बताओ सब। -2x -3। हाँ, फिर से बोलना। x square हाँ, X square minus 2x minus 3. 2x x स्क्वायर माइनस 2x। 2x हाँ -3। Excuse me, sir. हाँ हाँ, एक Excuse मिनट रुको, me, इनको sir. आंसर तो बताने दो, आंसर तो Sir, बताने x दो इन्हें। square plus x plus 6 एक्स स्क्वायर, plus Plus x X. minus एक 6. मिनट, एक एक करके पहले तनुजा आप बताओ। x square plus x हाँ, minus 6. -6। ओके, हाँ कृतिका, सर यही है। यही है। ओके, सर हाँ यही ये है। आदित्य, आदित्य कौन सा ये। हाँ, एक मिनट। हाँ बताओ आदित्य, ये है का आपका आंसर या ये। सर मेरा तो ऊपर वाला है। ये ठीक है। अक्षिता ने कौन सा दिया था ये। हाँ, तो अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। और तरुण है, देखिए और कौन है, तरुण है सर और जो ऊपर रिदम है। वाला है वो तो रॉन्ग है। सर बी अच्छा, है। नीचे वाला। सर नीचे वाला सही है। यस सर। यस सर। हाँ, तरुण तरुण है ना। हाँ सर नीचे वाला ही है। हाँ, अक्षिता नीचे वाला। पहले आपने कौन सा आंसर दिया था, ऊपर वाला। यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, सब लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो भी मिल जाए बस उसको लिख दो। जबकि मैंने आपको क्या दिया है, जीरोज दे दिए। जीरोज मतलब ये अल्फा अलग से दे दिया, बीटा अलग से दे दिया। एक सर आ मिनट, गया तो। कॉल आ रहा है। हाँ क्या, सर आ गया। आ रहा हूँ मैं, अभी क्लास चल रही है ना। टेन टू 15 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स। हाँ, तो देखो यहाँ पे अभी आपको जो जो दोनों जीरोज गिवन है, 2 and -3 गिवन है, अल्फा अलग से गिवन है, बीटा अलग से गिवन है। तो जो वो फॉर्मूला था ना, उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वहां पे इनकी वैल्यू रखनी थी। ये अल्फा प्लस बीटा थोड़ी था 2। सर आ गया। हाँ आ हाँ, गया समझ में। तो आ गया है ना। हाँ, इसीलिए मैंने लिखा था ये क्वेश्चन
कि एक दो तो होंगे जो ऐसा आंसर लिखेंगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब भी देखो जीरोज वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ कि वो जो 1/अल्फा 1/बीटा वाले। तो पहले एक बार मैं आपको क्यूबिक वाले भी समझा देता हूँ। तो क्यूबिक का जो है देखो, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है वो उसका जनरल फॉर्म जो होगा वो कैसा होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। बताओ समझ में आ गया है क्या? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो Yes, कुछ sir. इस तरीके से होगा। Yes, sir. हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होगा। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास कितने जीरोस होंगे ये बताओ? अल्फा, बीटा, 3 जीरो। 3. 3. 3 जीरोस होंगे, अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बताओ? Minus b Minus upon b. a. B upon A. हाँ, माइनस बी अपॉन ए। ओके, उसके बाद आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। Gamma alpha. तो ये कितना आएगा? C/A। C upon b A. upon a. उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा, दैट विल बी माइनस Minus b upon a. Minus G upon A. हाँ, तो सिंपल सा याद करने का ट्रिक तो सिंपल सा है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पहले जैसे अगर उसमें तो क्या होता था, अल्फा बीटा होता था और अल्फा इंटू बीटा होता था, तो माइनस बी अपॉन ए आता था और उसके बाद सी अपॉन ए प्लस माइनस। तो इसमें क्या आएगा? बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और उसके बाद फिर से माइनस आ जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों की। पहले माइनस वाला आएगा जैसे इसमें आता है, इसमें फिर प्लस का आता है, तो इसमें सी अपॉन ए प्लस का आएगा, लास्ट में डी अपॉन ए आएगा माइनस में। आ गया सबको समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. हाँ, अब अगर आपको इन तीनों की वैल्यू मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की प्लस अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का वैल्यू मिल जाए और आपसे पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैं जनरल इक्वेशन लिखवा देता हूँ आपको। तो उसमें क्या लिखोगे? x³ माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसके बाद देखो प्लस का आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? x, और फिर X. लास्ट में क्या आएगा? माइनस अल्फा बीटा गामा। आ गया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी याद नहीं रह पाएगा ये फॉर्मूला, तो देखो फिर से प्लस माइनस फॉर्मूला आ गया समझ में? प्लस माइनस। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे, प्लस माइनस याद रखना। बाकी तो ये तो याद रहेगा ही, पावर x² आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो ये क्यूबिक का भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब कुछ स्टैंडर्ड जो मैं टाइप के क्वेश्चंस बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन एंड करेंगे क्लास को 6:20 पे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एक बार सुनना ध्यान से। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल गिवन है 5x² माइनस 7x प्लस 1। इसके जीरोज है कौन? अल्फा और बीटा। अब इसके जीरोज क्या होंगे वो तो आपको पता लग सकता है ना? अरे इसको तो सोल्व करके बता सकते हो क्या होंगे इसके जीरोज। ठीक है, Yes, sir. अब Yes, आपको sir. वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो देखो एक तो क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, कि इसके जीरोज निकाल सकते हो अल्फा बीटा अलग से और यहां रख दो। एक तो उससे इसका वैल्यू निकल सकता है। दूसरा अपन इससे कैसे निकालेंगे कि एलसीएम लो अल्फा बीटा आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एलसीएम लिया अल्फा बीटा आ गया, बीटा से Yes, डिवाइड sir. करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर, Alpha और यहाँ square. क्या आ जाएगा?
बीटा बीटा स्क्वायर। स्क्वायर। मतलब हाँ, तो अब मान लो आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो ना, कि अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, माइनस बी अपॉन ए करके और सी अपॉन ए से। ये सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कल भी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसमें से क्या कर दोगे, माइनस -2ab। 2 अल्फा बीटा। और आपको अल्फा बीटा तो पता है ही है, क्या अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी इससे। अगर मैं यहाँ से Yes, सोल्व भी sir. करना Yes, चाहूँ तो sir. कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/5 5 और यहाँ पे 1/5। 1/5. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/5 रखना, स्क्वायर करोगे 49/25। बताओ सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। ये भी समझ में आ गया सबको? Yes, ठीक sir. है, और Yes, अल्फा sir. इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कल मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? तो उसके बाद है Okay, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। हाँ, इसको देखना चाहो तो देख लो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लास्ट में इसको सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन करके कल बताना इसका आंसर, ठीक है? तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का। हाँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये क्वेश्चन है और आपको वैल्यू निकालना 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का। तो देखो क्या करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। वैसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आओगे आप बना लोगे, बस आपको एलसीएम लेके ये सोल्व करना आना चाहिए, और बाकी ऊपर से क्या फॉर्म होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और वैसे आपको पता भी लग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, बीटा माइनस अल्फा। Alpha. अल्फा। अब देखो आपके पास तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू देखो, मैंने अब क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा ना लिख के बीटा प्लस अल्फा लिखा है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी, दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए से आप कैलकुलेट कर सकोगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप सी अपॉन ए यूज लेके कैलकुलेट कर सकोगे। तो अब देखो बी प्लस अल्फा, मैंने कल ही बताया था आपको एक फॉर्मूला लास्ट में, कि अगर मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा, या अपन जनरली बात करूं मैं, कि अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी की, हाँ, अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है लेकिन आपको चाहिए a माइनस बी की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो क्या इसका, a माइनस Yes, बी sir. का। हाँ, तो बताओ क्या आएगा। देखो मैं आपको बता ही देता हूं यहाँ पे, कि अगर आप a माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो पहले ये बताओ कि इसका जो स्क्वायर सोल्व करते हैं वो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी Plus स्क्वायर b square माइनस minus 2ab. 2ab. ए बी। अब देखो अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab. ये सबको, हाँ सबको क्लियर है ना ये? Yes, अब देखो sir. यहां Yes, से मैं, हाँ अब मैं क्या करूंगा कि मुझे तो अल्फा, देखो इसको यूज में लेते हुए अल्फा प्लस बी को, a प्लस बी को यूज में लेते हुए मुझे a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं इसकी यूज में लेते हुए मुझे इसकी वैल्यू निकाली है, तो मेरे पास जहां पे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसको मुझे इस टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो क्या कि अल्फा माइनस बीटा, सॉरी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताओ, सॉरी AC लिख sir. दिया मैंने, 4ab. हाँ हाँ AB, ये लो AB, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? Yes, sir. सर यस सर। Yes, sir. हाँ, और क्यों लिखेंगे, देखो इसको सोल्व करके देख लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सोल्व किया माइनस 4ab, तो क्या बचेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा, तो माइनस 2ab तो इसका ही होता है, ठीक है? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आसानी से। हाँ, अब देखो आप यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहते हो, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू के लिए आप बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर कर दोगे, माइनस 4 अल्फा बीटा लिख दोगे, डिवाइड में अल्फा बीटा। बताओ अब तो कर लोगे क्या इसको सोल्व? Yes, sir.
Yes, sir. सॉल्व सर करना ये और रूट में इसका आएगी ना वैल्यू? ये वैल्यू रूट में, एक मिनट, बीटा माइनस अल्फा, हाँ रूट में आएगी ये वैल्यू। ये वैल्यू एक बार चेक करता हूं मैं, नहीं इसकी तो सिंपल आ जाएगी, -3/2। नहीं सर, ये जो मैंने अभी लिखा उसके लिए पूछ रही थी मैं तो। हाँ 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 हाँ, ये वैल्यू रूट में आएगी ऐसे, क्योंकि वो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू था, इसको सॉरी उसके स्क्वायर का वैल्यू था वो, है ना, तो आपको इसकी चाहिए तो उसको पूरा का रूट में लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से रूट कर लेना, हाँ रूट में ही आएगी वो, क्योंकि अपने को अल्फा सॉरी बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए, बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर के लिए। तो सबको क्लियर हो गया ना ये? तो सर Yes, sir. -3/2। Yes, sir. माइनस, Yes, sir. 3/2. हाँ सही है, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर लेना, फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जितने भी इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे कल करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के Okay, लिए sir. इतना ही है। ओके, गुड वो नाइट। 3 Good क्वेश्चन night, वापस sir. दिखाओ ना Good night, sir. गुड नाइट। क्या? सर, वो 3 क्वेश्चन हाँ। वापस दिखाओ। कौन से स्टार्टिंग वाले? नहीं, जो आपने होमवर्क ले दिए हैं। कहाँ गए वो? अरे वो तो है ही नहीं, एक मिनट, ये रे। ठीक है, कर दूं ऑफ? ये स्क्रीन अभी फ्लिकर होना स्टार्ट हुआ है या पहले भी हो रहा था? Sir, अभी होना स्टार्ट हुआ है. अच्छा ठीक है, Good Yes, night, sir. sir. गुड नाइट।